नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और विषय लेकर आया हूँ। जो दोस्तों, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? क्या भारत विश्व गुरु बनने के काबिल है? क्या भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर है? तो दोस्तों, आइए हम इस पर चर्चा करें। तो भारत को विश्व गुरु अगर बनना है तो उसे अपने इतिहास से सीखना होगा। हमारे प्राचीन गुरु कैसे होते थे? हमारे प्राचीन गुरु जैसे द्रोणाचार्य और गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र कैसे थे? किस तरह से उन्होंने अपने छात्रों का, अपने विद्यार्थियों का, अपने शिष्यों का प्रतिभा को पहचाना और उसी अनुसार उसको शिक्षा दी। उसी तरह आज भी वह ज़रूरत है कि अपने विद्यार्थियों का, अपने छात्रों का, अपने शिष्यों का गुरु उनके प्रतिभा को पहचाने और उसी के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार शिक्षा दें, तभी यह भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वामित्र ने, गुरु वशिष्ठ ने श्री राम के धनुर्विद्या के प्रतिभा को पहचाना कि उनमें एकाग्रता थी, अनुशासन प्रिय थे और ध्यान लगा सकते थे, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा सकते थे काफ़ी समय तक। तो इस प्रतिभा को उन्होंने पहचाना और उन्हें धनुर्विद्या देने की शिक्षा दी। और द्रोणाचार्य ने अपने अर्जुन को और कर्ण को, जो उनके गुरु ने जो शिक्षा दी धनुर्विद्या की, वह भी उनके प्रतिभा के अनुसार दिया। चूँकि उनमें ध्यान लगाने की शक्ति थी, वे अनुशासन प्रिय थे और ज़्यादा ध्यान अपने लक्ष्य के प्रति लगा सकते थे, ज़्यादा देर तक लगा सकते थे। अतः उनके प्रतिभा को उन्होंने पहचाना और अब उसी के अनुसार उन्हें शिक्षा दी। और भीम को उन्होंने गदा की शिक्षा दी। क्यों दोस्तों? आप जानते हैं कि भीम में अपार शक्ति थी और गदा चलाने शक्ति का जरूरत होता है। अतः भीम और दुर्योधन को उन्होंने धनुर्विद्या न देकर शिक्षा दी। और धनुर्विद्या में टेक्नोलॉजी का, तकनीक का ज़्यादा उपयोग होता है, अनुशासन प्रिय होना चाहिए और ध्यान लगाने की, ज़्यादा देर तक ध्यान लगाने के लिए आवश्यक गुण होना चाहिए। तो ये गुण जो है श्री राम में था, इसीलिए उन्होंने धनुर्विद्या का, उनके गुरु ने धनुर्विद्या देने की विद्या में उन्होंने उन्हें दक्ष बनाया। तो और अर्जुन में भी वही गुण था, इसलिए उन्होंने धनुर्विद्या, गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या देने की ठान ली और उन्होंने धनुर्विद्या में एक महान धनुर्धर बनाया। अर्जुन और कर्ण जो है, हमारे प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों के प्रतिभा के अनुसार, रुचि के अनुसार उनके स्किल डेवलपमेंट करते थे और कौशल विकास करते थे। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आज भी उसे अपनाने की ज़रूरत है, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो दोस्तों, आप और आज के भी उदाहरण ले सकते हैं कि किस तरह से सचिन तेंदुलकर, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे लेकिन और उन्होंने अपने प्रतिभा को पहचाना, या उनके अभिभावक ने उनके प्रतिभा को पहचाना और क्रिकेट में उन्होंने की, और आज वो दुनिया में जाने जाते हैं, महान क्रिकेटर के तरह जाने जाते हैं। आप वैभव सूर्यवंशी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो आजकल बहुत प्रासंगिक है कि कैसे बचपन में एक गांव से निकल करके इतना प्रतिभावान क्रिकेटर बने, इसलिए कि उनके अभिभावक ने उनके प्रतिभा को पहचाना और उसी पर ध्यान दिया और उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप, तुम क्रिकेट में ही अच्छा करो। और क्रिकेट के लिए उन्होंने ट्रेनर रखा और ट्रेन किया, प्रॉपरली ट्रेंड किया। तो ये जो है, इस दिशा में अगर हम लोग शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं और किस तरह से भारत विश्व गुरु बने, तो सोनम वांगचुक के विषय में बात करना प्रासंगिक नहीं होगा, जिन्होंने नवाचार को जोड़ दिया, रटने की प्रवृत्ति को कम किया और उन्होंने प्रयोग करने का, बच्चों में क्षमता विकसित करने का प्रयास किया और कई स्कूल खोले जिसमें जो बच्चे पारंपरिक शिक्षा में फेल्योर थे,
कौशल विकास करने का, जैसे कोई कारपेंटर बना, कोई कुशल आर्टिस्ट बना, कोई कुशल मिस्त्री बना, तो और भी प्रतिभा है। स्किल डेवलपमेंट और कौशल विकास की आज ज़रूरत है दोस्तों। सोचिए जरा कि अगर सचिन तेंदुलकर को इंजीनियर बनाने का प्रयास किया जाता तो आज ये इतिहास कैसा बनता। अगर महेंद्र सिंह धोनी को डॉक्टर बनाने का कोशिश किया जाता तो आज ये इतिहास कैसा बनता। अगर श्री राम को गदा चलाने की शिक्षा दी जाती तो आज ये इतिहास कैसा बनता। अगर अर्जुन को गदा चलाने का शिक्षा दिया जाता और भीम को धनुर्विद्या का शिक्षा दिया जाता तो आज ये इतिहास कैसा बनता। तो गुरुओं को ये क्षमता होना चाहिए और ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो। आज के समय में भारत जो है विश्व गुरु बन सके। ये तभी बन सकता है जब प्रतिभा के अनुसार उनके रुचि उनको प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उनमें एक नवाचार करने का, इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और स्थानीय स्तर के समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए इसके बारे में उनको सीख दी जाए, जैसा कि सोनम वांगचुक ने किया। और स्थानीय स्तर पर लद्दाख में की समस्याओं को किस तरह से स्थानीय स्तर पर सुधारा जाए, किस तरह से कि इनोवेशन के द्वारा वहाँ के जीवन स्तर को बढ़ाया जाए, उन्होंने किया। तो उनका उद्देश्य शिक्षा को रटना नहीं बल्कि एक प्रयोग करना, एक नवाचार करना और स्थानीय स्तर की समस्याओं को सुलझाना था और इस तरह का प्रयोग जो है उन्होंने किया। तो आज भारत विश्व गुरु बनने के लिए ये आवश्यक है दोस्तों कि रटने की प्रवृत्ति जो है वो बच्चों में कम किया जाए, सोचने की क्षमता बढ़ाया जाए और नवाचार करने का, इनोवेशन करने का, प्रयोग करने का जो क्षमता जो है वो गुरु उनमें दिखो। और ऐतिहासिक गुरु जो है भगवान श्री राम में, भगवान चारों भाइयों में, श्री राम के चारों भाइयों में उन्होंने चरित्र निर्माण पर भी जोर दिया, राष्ट्र निर्माण को, राष्ट्र धर्म को निभाने पर जोर दिया। और दोस्तों विषय है कि आज की शिक्षा में भी होना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है चरित्र निर्माण भी करते थे और उन्होंने धर्म था, इस तरह की शिक्षा उन्होंने दी। तो आज भी वह जरूरी है कि चल रहा है, शिक्षित लोग भी कर रहे हैं, शिक्षा पाने के बाद भी कर रहे हैं, IAS IPS बनने के बाद भी कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर पदस्थापित होने के बाद भी कर रहे हैं। तो इस तरह की शिक्षा बच्चों में दी जाए, शुरू से ही चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और देश का विकास के, देशभक्ति को कूट के भरा जाए, इस तरह की शिक्षा की जरूरत है। और रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाए और सीखने की, जो प्रयोग करने की, नवाचार करने की, इनोवेशन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे गुरु की आवश्यकता है आज के डेट में। और चरित्र निर्माण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और उनको आज की शिक्षा में इंक्लूड किया जाए, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। और श्री राम चरित्र के रास्ते पर जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं, उस तरह से हमारे बच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम बने, अर्थात अनुशासन प्रिय बने, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि माने और अपनी उनकी प्रतिभा के अनुसार शिक्षा दिया जाए और उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दिया जाए। केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाए और उनके प्रतिभा को निखारा जाए जिसमें उनका रुचि है। ऐसे शिक्षकों की ज़रूरत है, ऐसे गुरुओं की ज़रूरत है जो इस पर ज़्यादा जोर दें और तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने इतिहास से, अपने प्राचीन काल के महापुरुषों से, जैसे श्री राम जो थे, जैसे अर्जुन थे, जैसे द्रोणाचार्य गुरु थे, जिस तरह से वशिष्ठ गुरु थे, जिस तरह से विश्वामित्र गुरु थे श्री राम के, और उन्होंने मर्यादा को सिखाया, मानवीय मर्यादा को सिखाया, अनुशासन प्रिय बनाया, राष्ट्र धर्म को सिखाया
उनके स्किल के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार, उनके प्रतिभा के अनुसार उन्होंने उनको शिक्षा दी और तभी वो महान धनुर्धर बन सके। और चाहे अर्जुन हो चाहे श्री राम हो। तो आज के डेट में दोस्तों ज़रूरी है कि उनको आज सबको भारत की शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः सुधार किया जाए और इस तरह का स्किल के अनुसार जो है शिक्षा दिया जाए, उनके कौशल के अनुसार जो है कौशल विकास किया जाए। केवल अंक लाने को ही महत्व नहीं दिया जाए, पर तैयारी जो है ज़्यादा अंक लाना नहीं बल्कि जीवन की तैयारी हो। परीक्षा का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना हो। तो परीक्षा का मतलब केवल अंक पाना नहीं बल्कि प्रतिभा के अनुसार, रुचि के अनुसार उनमें जो जिस चीज़ में रुचि है उसको ज़्यादा से ज़्यादा निखारना गुरुओं का काम है। अतः ऐसे गुरु की ज़रूरत है, ऐसे इनोवेशन करें, सोचने की शक्ति बढ़ाएं और प्रयोग करने की शक्ति बढ़ाएं और स्किल के अनुसार उन्हें शिक्षा दें, जिस विषय में रुचि है, जो प्रतिभा है। और शिक्षा व्यवस्था में कला, विज्ञान और संगीत मान दिया जाए। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर बनना और केवल प्राथमिकता नहीं हो छात्रों का, बल्कि कला, विज्ञान, खेलकूद जिसमें भी अगर उनकी रुचि हो उसी तरह का शिक्षा दिया जाए, तभी एक भारत महान देश बन सकता है और अपनी प्रतिभा को, अपने नौजवानों की प्रतिभा को निखार सकता है और विश्व गुरु बन सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा विचार अच्छा लगा, अगर यह बात अच्छी लगी तो इसे अपनाएं और दोस्तों को शेयर करें और अपने साथियों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और